नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधुकर शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट टूल की जिसका प्रयोग हर कोई करता है, छोटे से छोटा ट्रेडर भी और बड़े से बड़ा ट्रेडर भी। तो आज हम सीखेंगे ट्रेंड लाइन सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ली जाती है ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट पे ट्रेड और कैसे निकला जाता है ट्रेड से बाहर और अच्छे प्रॉफिट्स कैसे बनते हैं। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर बिना देर किए और मैं आपको दिखाता हूं कैसे बनाते हैं प्रॉफिट, और वास्तव में इसमें बहुत अच्छे प्रॉफिट बनते हैं। चलो चलते हैं। दोस्तों, आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पर हम एक चार्ट खोल लेते हैं डॉक्टर रेड्डीज़ का, और ये चार्ट है वीकली कैंडल पर। एक कैंडल एक वीक की है। हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर बॉटम्स पर टच करती है। हम एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं। यहाँ पर देखो, जहाँ पर भी सपोर्ट लेता है ना, ये जब इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, जब इस जगह पे सपोर्ट लिया तो यहाँ पर कितने पे चल रहा था? ये लगभग 4023 के आसपास चल रहा था। उसके बाद ये ऊपर कहाँ तक गया है? 4600 के आसपास। ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 10 से 15% के आसपास का प्रॉफिट दे देता है यहाँ। फिर ये वापस आया, फिर ये ऊपर गया, देखो कहाँ तक गया है। यहाँ पर टच करने के बाद ये जो इसका जो लो है, अगर हम इस लो की बात करें 4175 है, और इसका हाई जो है वो 4989, 4100 से और लगभग 5000 तक गया। फिर इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर दोबारा से इसके ऊपर। और अगर हम इसके लो को देखें तो लो क्या है इसका? 4300, मतलब 4384। और हाई क्या है? हाई तो अभी लगा ही रहा है, मतलब कहाँ तक पहुँच गया है अभी? 6100 तक पहुँच गया, रुका ये नहीं है। अब देखो यहाँ पर ना एक ट्रेंड लाइन और भी बनती है। अगर आप इसे गौर से देखेंगे, देखो यहाँ पर ये टच किया इसने, और ये देखो एक ये और एक दोनों पॉइंट्स को मिला के हमने लकीर आगे तक खींची ट्रेंड लाइन, और फिर इसने यहाँ पर देखो सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, और ये फिर ऊपर गया है। अब फिर यहीं पर सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो जब भी ये ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेता है, जहाँ पर भी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेता है और वापस वहीं पर आता है, तो वहाँ पर हमें बाई करना होता है। जैसे जहाँ पर भी इसने सपोर्ट लिया है ना, वहाँ पर हमारी बाइंग बनती है, हम वहाँ पर बाई ले सकते हैं कंफर्टेबली। और अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे जाता है तो हम अपनी पोजीशन को छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। हम ज़्यादा लॉस कभी भी नहीं लेते हैं। ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है तो हम अपना ट्रेड छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब हम एक दूसरा स्टॉक और लेके देखते हैं, साथिया इंडस्ट्रीज। ये वीकली कैंडल का चार्ट है इसका। अगर आप इसको गौर से देखेंगे ना, देखो मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, ये देखो, इसको यहाँ पर देखेंगे, ये वीकली कैंडल का चार्ट है। और हर बार देखो, जैसे पहला फर्स्ट यहाँ पर लो बनाया था, उसके बाद ऊपर जाने के बाद दूसरा लो बनाया, हमने इस दोनों को लो करके ले करके और हमने एक ट्रेंड लाइन खींच दिया आगे तक, ठीक है ना। अब हम इसको पहले वाले को छोड़ भी देते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ का लो है कितना इसका? 73, और फिर ये जो हाई बनाया है इसने लगभग 118 के आसपास बनाया। अगर वैसे देखे जाए तो लगभग 60 से 70% तक के आसपास का इसने यहाँ पर मूव दिया। बाद में फिर से इसने यहाँ पर टच किया जो लगभग 80 के आसपास, 80-82 के आसपास, और यहाँ से फिर जो इसने दोबारा से मूव दिया है, फिर ये देखिए, मतलब पूरा डबल, लगभग जो हाई है इसका 152 बनता है, यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 90% से ऊपर का इसने मूव दिया है। दोबारा ये वापस लो पर आया, यहाँ पर कितना है इसका लो? 101 के आसपास है, और उसका जो हाई है 128, मतलब 25-26%, 30% के आसपास जब भी ये टच करता है तब भी ये दे देता है। फाइनली ये मार्च 2024 की गिरावट में जो आई है पूरी मार्केट के अंदर, जो एक मूवमेंट आया था नीचे की तरफ, जो मार्च में जो गिरावट हुई है, सभी शेयर गिरे थे, इसमें इसने इस ट्रेंड लाइन को जो सालों से चलती आ रही थी, 2020 से ये चल रही थी, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, लेकिन ब्रेक करने के बाद वापस से ऊपर आ गया, सस्टेन कर रहा है। तो ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कभी भी किसी भी ट्रेंड लाइन को अगर कोई भी स्टॉक सपोर्ट लेता है और उस पर वहाँ से मूव बैक करता है, मतलब बाउंस बैक करता है, तो वहाँ पर हमें अपनी पोजीशन बनानी चाहिए। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं हम, एक एग्जांपल। ये स्क्रीन पे चार्ट है टाइटन का, ठीक है ना। ये चार्ट टाइटन की वीकली कैंडल का चार्ट है। अब देखो इस चार्ट को देखो, इस पर हम एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं। देखो ये टॉप है, एक ये टॉप है, इन दोनों टॉप को हमने जोड़ लिया। अब इसको हम आगे तक खींच देते हैं, ड्रॉ करते हैं आगे तक, ठीक है ना। देखो ये हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना, हल्का फुल्का। देखो ये बन गई हमारी ट्रेंड लाइन, इसको भी टच कर देते हैं। ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर लिया है टाइटन पे। जब भी ये ऊपर जाता है ना, यहाँ पर देखो, एक बार यहाँ पर टच किया, वापस नीचे आया, फिर टच किया, फिर नीचे आया, फिर टच किया, फिर नीचे आया, फिर टच किया, फिर नीचे आया। जितनी बार भी 1 2 3 4 बार टच किया इसने, जब भी इसने टच किया ना, ये तब से नीचे आया है। पर लेकिन एक बार यहाँ पर इसने से ब्रेक कर दिया। अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है ऊपर की तरफ। जैसे इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, थोड़ा सा ऊपर किया, वापस आया नीचे सपोर्ट पे, और फिर देखो यहीं पे इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेकर ये ऊपर गया। जब भी कभी ऐसा होता है ना कि किसी ट्रेंड लाइन को कोई स्टॉक ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है,
तो तुरंत नहीं खरीदना चाहिए हमें। ब्रेक करके ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद जब भी वो नीचे आता है ना और उसी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेता है, तो जब सपोर्ट लेता है तो हमें वहाँ पर पोजीशन बनानी चाहिए। ऐसा नहीं कि जब ऊपर भाग रहा है तो तुरंत भागते हुए को एकदम से पकड़ लो और सब अपनी पोजीशन बना लो, नहीं। जब वो वापस आए दोबारा से उसी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले, तब ट्रेंड बनती है। देखो जैसे इसने ऊपर से इसको ब्रेक किया, वापस आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया इसने, और सपोर्ट लेने के बाद फिर देखो कितना बढ़िया इसने यहाँ से मूव दिया है और लगातार ऊपर चलता ही जा रहा है। एक छोटा सा उदाहरण और ले लेता हूँ। ITC कंपनी का चार्ट निकाल लेते हैं हम, 1 डे का। हम ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ ये कि ITC कंपनी देखो, ये नवंबर 2023 से लेके देखो, अगर आप देखेंगे ना नवंबर 2023 से और लगभग जनवरी 2024 तक एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही थी। देखो यहाँ पर इसने अपना बनाया पहला सपोर्ट, यहाँ पर नवंबर 2023, और 1 नवंबर मतलब एक ही महीने के अंदर 2 बार इसने यहीं पे सपोर्ट लिया। उसके बाद फिर एक बार सपोर्ट लिया यहाँ पर दिसंबर 2023 में, उसके बाद एक बार फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया 18 जनवरी को, और उसके बाद फिर 25 जनवरी को इसने ब्रेक किया। और जैसे ही इसने 25 जनवरी को ब्रेक किया है ना इस ट्रेंड लाइन के नीचे, उसके बाद देखो कितना बड़ा फॉल देखने को मिला है दोस्तों। हर बार सपोर्ट ले रहा था। अगर यहाँ पर भी आपने पोजीशन बनाई है और उसके बाद ये ब्रेक करके नीचे जाता है तो डेफिनेटली आपको अपनी पोजीशन छोड़नी तो है। साथ में आप नीचे की साइड के लिए भी प्लान कर सकते हैं, डाउन साइड के लिए, ठीक है ना। तो ये अप साइड और डाउन साइड दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर जो ट्रेंड लाइन टूटती है तो अगर ट्रेंड लाइन टूटती है ना अप साइड के लिए तो ऊपर के लिए प्लान कर सकते हैं, और अगर जो डाउन साइड के लिए जाती है तो हम डाउन साइड में नीचे की तरफ प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि ट्रेंड लाइन को बेस बना के कैसे हम थोड़े समय में और थोड़े रिस्क के साथ बड़े प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह की कुछ और भी स्ट्रेटेजीज हैं जो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। हमने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनाई है। इस प्लेलिस्ट के अंदर सभी प्रकार की आपको स्ट्रेटेजीज मिलेगी जो बेनिफिशियल हैं। दोस्तों ये वो स्ट्रेटेजीज हैं जिसे बड़े बड़े ट्रेडर्स यूज़ करते हैं अपनी डेली की ट्रेडिंग में। दोस्तों इनको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आप ये सारी वीडियोस देखें। ये छोटी छोटी वीडियोस हैं, मुश्किल से 10 मिनट की, 5 मिनट की ऐसी वीडियोस हैं, लेकिन मैं चाहता हूं एक बार ज़रूर देखें। अगर आप इनको देखते हैं और अपने ट्रेडिंग के अंदर अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे और आप बहुत जल्दी अच्छे प्रॉफिट्स बनाने वाले ट्रेडर्स में शुमार हो जाएंगे। तो दोस्तों इन वीडियोस को ज़रूर देखें और अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करें। और हाँ, जाने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय माता की, जय श्री राम।